अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं? आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप उन्हें ये ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़लस्तीन अनबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो इनकी कौम पर इसी जगह नाज़िल हुआ था, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन पर सुकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चुनरी का वो मशहूर किस्सा याद है? वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चुनरी ने अपनी बाकी सारी साथियों को कहा था, ऐ चुनरियों अपनी बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़या अस्क़लान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी-उन-नम्ल चूंटियों की वादी रख दिया गया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस उस शहर के शिर्क से पाक होने और अनबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मुअज्जिज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीवी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर में से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ इसी शहर के मकाम सफ़ेद मिनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाब-ए-लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज व माजूज का ज़मीन पर क़िताल और फ़साद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले क़िस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन से बैतुल्लाह काबा मुशर्रफ़ा मक्का मुकरमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अनबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अनबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहाँ भी नमाज का वक्त पाले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। वसाले हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को
ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعینہ معراج کی رات صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین اشرفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کو طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارک وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہیں۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں، یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجیے۔